आज मैं जॉइंट अटेंशन की बहुत सारा एक्टिविटी लेके आई हूँ जो स्पेशल एजुकेशन की एक्टिविटी है। आप कैसे कुछ टॉय और टेक्निक के साथ बच्चे की जॉइंट अटेंशन को इम्प्रूव कर सको, क्योंकि जॉइंट अटेंशन बच्चे की जितनी होगा उतनी बच्ची स्पीच और हर एक स्किल में डेवलप होता है। मैंने भी ये सारा एक्टिविटी क्रिश को बहुत पहले कराई थी, उसकी स्पीच थेरेपिस्ट कराने के लिए बोला था। इसके लिए आपको जो लगेगा आप इस टाइप की टॉय लो, या फिर आप रियल ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, जैसे रियल प्लेट, रियल कप, रियल स्पून। आप इस टाइप से ले सकते हो बच्चों को एक्टिविटी कराने के लिए। देखो मेरे पास जो है कप, प्लेट, स्पून, जीप, बॉल और एक पेंसिल। फिश के पास भी है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का मैंने दिया है। आप अगर हो सके तो आप एक ही कलर की ले सकते हो ताकि बच्चों को जल्दी अंडरस्टैंडिंग हो। पर मैं जब क्रिश को कराती थी तब उसको डिफरेंट कलर के साथ कराती थी। पेरेंट जॉइंट अटेंशन में जो आता है वो है ऑब्जेक्ट इमिटेशन। आप जो करोगे बच्चों को सेम देख के कॉपी करना होता है, और आपको सिर्फ बोलना है डू दिस, क्रिश डू दिस, ईटिंग, क्रिश डू दिस, राइडिंग। आपको इस टाइप से बोलना है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्रिश डू दिस, writing, Chris do this, shipping, Chris do this, catching। आपको सेम ऑब्जेक्ट के साथ बच्चों को एक्टिविटी कराना है, इमिटेशन कराना है। उसके साथ आप एक्शन वर्ड बोलो, या फिर आप सेंटेंस भी बोल सकते हो, जैसे हम राइटिंग कर रहे हैं, हम कैचिंग कर रहे हैं, हम राइडिंग कर रहे हैं। पहले आप इजी से स्टार्ट करो, जैसे वन वर्ड से बोलो, प्लेइंग, या फिर कैचिंग, राइटिंग, राइडिंग, ईटिंग एंड शिपिंग। आप इस टाइप से बच्चों को जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी कराओ टेबल टॉप में। पेरेंट जॉइंट अटेंशन की सेकेंड वाली एक्टिविटी है बबल्स को पॉपिंग कराना। बबल पॉपिंग से बच्चे का आई कांटेक्ट इंप्रूव होती है, बच्चे की जॉइंट अटेंशन स्किल डेवलप होती है। क्रिश को ये एक्टिविटी थेरेपी सेंटर में पहले पहले कराया जाता था। क्रिश करो, पॉप करो, पॉप करो बाबा, पॉप करो। हाँ, आपको इस टाइप से बच्चों के सामने ब्लोइंग कराना है और पॉपिंग कराना है। क्रिश को बहुत मज़ा लगता है बबल्स। पॉप करो बाबा। आपको इस टाइप से बच्चों से बबल्स को पॉपिंग कराना है। इससे बच्चे की आई कांटेक्ट इंप्रूव होती है, बच्चे की इंटरेस्ट भी डेवलप होती है। और इस टाइप की एक्टिविटी से आप बच्चों को रियल फोर्स भी कर सकते हो। क्रिश को जब मैं कॉपी कराती थी, वन वर्ड बहुत छोटा था, तब वो वन वर्ड बोलता था और उसको मैं इस टाइप से पॉपिंग कराती थी। पेरेंट्स, आप जॉइंट अटेंशन एक्टिविटी में आप बच्चों को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कराओ, जैसे आप एक्शन वर्ड बोलो और बच्चों को खुद से करने के लिए बोलो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है तो आप हाथ पकड़ के पहले पहले बच्चों को कराओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो। मैंने भी सिखाई थी, क्योंकि इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग होना बहुत ही अच्छी होती है। बच्चे जब आपका बात को इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग ना करते हैं तब तक बच्चे की स्पीच में डेवलपमेंट नहीं आती है। जैसे क्रिश क्लैपिंग करो, रोलिंग करो, बाय बाय करो, टैपिंग करो, कुकिंग करो, पेंटिंग करो। आप इस टाइप से बच्चों को कराओ। इससे बच्चे की जॉइंट अटेंशन स्किल बहुत डेवलप होती है, और बच्चे जब तक आपके साथ कनेक्ट नहीं होता है बच्चे की स्पीच में डेवलपमेंट नहीं आती है। पेरेंट्स, उसके बाद जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी में क्रिश को जो थेरेपी सेंटर में कराया जाता था वो 1, 2, 3 इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट रखता था और क्रिश को इंस्ट्रक्शन देता था, और क्रिश वो सुन के वो फॉलोइंग करता था। इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग बहुत ही अच्छी होती है बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। जैसे इधर में एक जाइलोफोन रखा है और इधर गिटार रखा है। मैंने पहले बहुत सारा
इंस्ट्रूमेंट से क्रिश को भी एक्टिविटी कराती थी, पर अब वो सारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट से मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। जैसे क्रिश जाइलोफोन, क्रिश गिटार, जाइलोफोन, जाइलोफोन, गिटार, गिटार, जाइलोफोन, गिटार, जाइलोफोन, जाइलोफोन, गिटार। सब इस टाइप से बच्चों को जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी कराओ। अगर आप इंस्ट्रूमेंट से कराओगे तो बच्चे की लिसनिंग स्किल बहुत इम्प्रूवमेंट होती है और बच्चे की ऑडिटरी जितनी सारी प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे सॉल्व होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वो साउंड सुन रहा है। इससे उसकी जॉइंट अटेंशन स्किल भी डेवलप होती है और बच्चे की ऑडिटरी इशू भी कम हो जाती है। इसलिए अगर आपके पास कुछ भी इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हो या फिर साउंड रिलेटेड कुछ ड्राम हो या फिर कुछ भी हो, काशी हो, इससे आप जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर कराओ। पेरेंट्स उसके बाद जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी में जो आता है वो है कैटेगरी सॉर्टिंग। जैसे इधर ट्रांसपोर्ट है, इधर एनिमल है, इधर यूटेंसिल है। आप फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। बच्चों को आप कैटेगरी सॉर्टिंग कराओ। ये एक जॉइंट अटेंशन की बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी क्रिश को मैं पहले घर में कराती थी। पहले आप ट्रांसपोर्ट को सॉर्टिंग कराओ, उसके बाद एनिमल को कराओ, या फिर आप मिक्स भी सॉर्टिंग करा सकते हो। वेरी गुड क्रिश। आपको इस टाइप से बोलना है, अब हम जेट रखा है, अब हम इंजन रखा है। आप बच्चों को जितना हो सके आप बच्चों को साउंड दो, बच्चों को स्पीच दो, बच्चों को लैंग्वेज दो, ताकि बच्चे ये सारा कुछ अपने ब्रेन में स्टोर करें। वेरी गुड, चलो करो फटाफट। जैसे अब क्रिश एनिमल को सॉर्टिंग कर रहा है, आप बोल सकते हो ये पहले पहले आप बच्चों को हाथ पकड़ के कराओ, जैसे इस टाइप से कराओ। आप एक एक करके एनिमल लेके हाथ पकड़ के कराओ। क्रिश करो। आप इस टाइप से बच्चों को सॉर्टिंग कराओ। ये बहुत ही अच्छी जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी होता है। ये सारा एक्टिविटी मैंने क्रिश को पहले हाथ पकड़ के सिखाई थी, वो जब बहुत छोटा था। पेरेंट्स आपको इस टाइप से कैटेगरी सॉर्टिंग कराना है। जैसे ये सारा यूटेंसिल है, आपको बच्चों को समझाना है। ये सारा यूटेंसिल हम किचन में रहता है, हमको ये सारा यूटेंसिल हमको बहुत ही डेली यूज़ में यूज़ करना पड़ता है। आपको बच्चों से समझाना है, आपको एक्टिविटी कराना है इस टाइप से। अब जितना हो सके एक्टिविटी कराओ बच्चों को इस टाइप की, बच्चे की उतनी इम्प्रूवमेंट होती है। क्रिश को ये सारा एक्टिविटी में बहुत पहले कराई थी, अब उसको कराने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। पर बहुत दिनों के बाद ये सारा एक्टिविटी मैं क्रिश को करा रही हूँ, उसका प्रैक्टिस हो जा रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है। जल्दी करो क्रिश। और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप प्लीज़ बच्चों के साथ ये सारा एक्टिविटी घर में प्लीज़ कराओ, इससे बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है। जैसे क्रिश ने अब सॉर्टिंग कर दिया है, जैसे देखो इधर ये सारा क्या है क्रिश, यूटेंसिल, ये सारा एनिमल, ये सारा ट्रांसपोर्ट। आप इस टाइप की ट्रांसपोर्ट को डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट। आप डिफरेंट डिफरेंट एनिमल भी कर सकते हो, जैसे वाइल्ड एनिमल, फार्म एनिमल, आप बर्ड कर सकते हो। जितना आपके पास कैटेगरी है आप उस टाइप से दो दो करके स्टार्ट करके आपको सॉर्टिंग कराना है। के बाद जॉइंट अटेंशन की जो एक्टिविटी क्रिश को कराया जाता था वो है पॉपिट को पॉप करना। आपके साथ उसको पॉप करना है, अकेला नहीं करना है। आप जो पॉप करोगे उसको देख के सेम पॉप करना है। जैसे पॉप, 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 पॉप,
आपको इस टाइप से बच्चों के साथ पॉप कराना है। ये बहुत ही अच्छी जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी होता है और ये इजी एक्टिविटी है, इजीली आप घर में बच्चों को करा सकते हो। पेरेंट्स उसके बाद ये पॉपिट में ही इस टाइप का गोल गोल बॉल है, जैसे मैं जिधर जिधर रखूँगी क्रिश को देख के सेम कॉपी करके रखना है। ये बहुत ही अच्छी जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी होता है। जैसे आप इस टाइप से घर में इजीली बच्चों से जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी करा सकते हो। इससे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, बच्चे की थिंकिंग स्किल डेवलप होती है, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होती है। एक मल्टीटास्किंग एक्टिविटी है जो क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता था और घर में आके मैं फिर से उसको प्रैक्टिस कराती थी। मैं उसको एक दिन भी नहीं छोड़ती थी, मैं उसको हर एक एक्टिविटी फिर से कराती थी। सिर्फ थेरेपी सेंटर में एक्टिविटी कराने से कुछ नहीं होता, घर में भी प्रैक्टिस कराना होता है। इससे बच्चे की ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि थेरेपी सेंटर में तो एक दिन करता है पर घर में उसको बाकी 6 दिन ये सारा एक्टिविटी कराया जाता है। इससे बच्चे की इम्प्रूवमेंट आती है। आप इस टाइप से सेम सेम बॉल बच्चों को पॉकेट में रखाओ। इससे बच्चे की बहुत सारा स्किल डेवलप होती है और बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में, ब्रेन पावर में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। पेरेंट्स उसके बाद क्रिश को जॉइंट अटेंशन की एक्टिविटी में जो कराया जाता था वो है लूडो एक्टिविटी। क्रिश को लूडो एक्टिविटी उसका मैम घर में होम प्लानिंग में देता था। मैं उसको इस टाइप से खेलने के लिए बोलती थी। मैंने उसको पहले नंबर लिख के सिखाई थी, उसके बाद मैं उसको बोर्ड में सिखाई थी। 6 1 2 3 4 5 6। अब क्रिश का टर्न है। चलो क्रिश करो। कितना है क्रिश? अब दो 6। वेरी गुड। अब रखो उधर 6 में। अब मेरा टर्न है। मैं इस टाइप से क्रिश के साथ खेलती थी। कितना है क्रिश? वेरी गुड। मैं 5 दूंगी। 1 2 3 4 5। इस एक्टिविटी से बच्चे की वेटिंग स्किल डेवलप होती है। क्रिश अब तुम्हारा टर्न है। कितना है काउंट करो। 2 4 घोर। वेरी गुड। क्रिश ये नया नया सीखा है। पेरेंट्स आप बच्चों के साथ जितना लूडो गेम खेलोगे उतनी ही बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की लॉजिकल स्किल, थिंकिंग स्किल, क्रिटिकल स्किल, बच्चे की पेशेंस, बच्चे की जॉइंट अटेंशन स्किल, हर एक स्किल डेवलप होती है। बच्चों के साथ आप फ्री टाइम में इस टाइप की एक्टिविटी खेलो और बच्चों को सिखाओ। पहले हाथ पकड़ के सिखाओ। मैंने भी क्रिश को ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने उसको सिखाई है। वो थोड़ा थोड़ा आप अभी भी कॉन्फ्यूज है, पर वो ठीक तरह से खेल लेता है मेरे साथ। मैं उसको इंस्ट्रक्शन देती हूँ, वो मेरे साथ खेल लेता है। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों के साथ खेलो, उससे बच्चे की बहुत इम्प्रूवमेंट आती है और बच्चे की जॉइंट अटेंशन स्किल के साथ बच्चे की लैंग्वेज स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आती है। अगर फिश की ये सारा एक्टिविटी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ करो और मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।